आजम और अखिलेश में फिर बढ़ी दूरियां। रामपुर उपचुनाव से अखिलेश ने बनाई दूरी। रामपुर में आजम खान के भरोसे लड़ रहे हैं सपा उम्मीदवार आसिम रजा। आजमगढ़ में सपा ने धर्मेंद्र यादव के समर्थन में उतार दी है प्रचारकों की फौज। आजम खान और अखिलेश यादव में एक बार फिर शुरू हो गए हैं मतभेद। रामपुर लोकसभा उपचुनाव से अखिलेश यादव ने बना ली है दूरी। रामपुर में बीजेपी के प्रचारकों की फौज से अकेले लड़ रहे हैं आजम खान। सपा ने आजमगढ़ में उतार दी है प्रचारकों की फौज। यूपी में आजमगढ़ और रामपुर में लोकसभा उपचुनाव हो रहे हैं। ये दोनों ही सीटें आजम खान और अखिलेश यादव के लिए नाक का सवाल बन गई हैं, क्योंकि रामपुर सीट आजम खान के इस्तीफे के चलते खाली हुई है, तो आजमगढ़ सीट अखिलेश यादव के इस्तीफे के कारण सपा पर दोनों सीटें फिर से जीतने का दबाव भी है, क्योंकि ये सपा का मजबूत गढ़ मानी जाती हैं। आजमगढ़ से मुलायम सिंह परिवार के सदस्य धर्मेंद्र यादव मैदान में उतरे हैं, तो रामपुर का टिकट आजम खान की पसंद पर दिया गया है। आजम के करीबी आसिम रजा रामपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। आजम ने ही आसिम रजा को जिताने की जिम्मेदारी संभाल रखी है। वो गांव-गांव रैलियां कर रहे हैं। आजम का पूरा परिवार सड़क पर उतर चुका है, लेकिन अखिलेश यादव कहीं नहीं दिख रहे हैं। सपा के सबसे बड़े स्टार प्रचारक अखिलेश यादव ने रामपुर उपचुनाव से पूरी तरह से दूरी बना ली है। उपचुनाव में उन्होंने कहीं पर भी आजम खान के साथ मंच शेयर नहीं किया है। एक ओर सपा के स्टार प्रचारक रामपुर में कम दिख रहे हैं, तो दूसरी ओर आजमगढ़ में सपा का हर बड़ा नेता पहुंच रहा है। सपा के साथ गठबंधन के सहयोगियों ने भी आजमगढ़ में ही डेरा डाल रखा है। ओम प्रकाश राजभर तो घर घर जाकर जनसंपर्क कर रहे हैं। अखिलेश यादव तो चुनाव से पहले ही आजमगढ़ के कई चक्कर लगा चुके थे। जैन चौधरी भी डेरा डाले हुए हैं। अबू आजमी भी प्रचार में अपनी ताकत लगाए हुए हैं। रामपुर से अखिलेश की दूरी को लेकर लोग दावा कर रहे हैं कि अखिलेश को उपचुनाव के संभावित परिणामों ने डरा दिया है। दावा किया जा रहा है कि आजमगढ़ सीट फंस गई है, जबकि रामपुर में आजम का करिश्मा कायम दिखाई दे रहा है। सपा के रामपुर में जीतने के चांस दिख रहे हैं, लेकिन आजमगढ़ में उसकी हार दिखाई दे रही है, और इसके पीछे क्षेत्र का राजनीतिक समीकरण सबसे बड़ा कारण बताया जा रहा है। रामपुर में मुस्लिम आबादी ही 51% है, जो पूरी तरह से सपा के साथ दिख रही है, तो दूसरी ओर आजमगढ़ में मुस्लिम और यादव मिलकर करीब 34% होते हैं, और इनमें भी बड़ी सेंध लग चुकी है। मुसलमान वोट बीएसपी उम्मीदवार गुड्डू जमाली की ओर जाते दिख रहे हैं, तो यादव वोटों में निरहुआ यादव जो बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं, उन्होंने सेंध लगा दी है। 2019 में भी निरहुआ बीजेपी के टिकट पर लड़े थे, तब वो सपा के अखिलेश यादव चुनाव हार गए थे, लेकिन निरहुआ ने 3.5 लाख से ज्यादा वोट लाकर बता दिया था कि अगर सपा और बसपा साथ चुनाव नहीं लड़ते तो परिणाम कुछ और भी हो सकता था। और इस बार सपा और बसपा अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव रामपुर और आजमगढ़ में नहीं, बल्कि अखिलेश और आजम खान के बीच हो रहा है, और अखिलेश आजम से हारते हुए नहीं दिखना चाहते, इसलिए उन्होंने आजमगढ़ पर पूरा फोकस कर दिया है। तो दूसरी ओर रामपुर पूरी तरह से आजम के भरोसे ही छोड़ दिया है। चुनाव परिणाम कुछ भी आए, लेकिन ये साफ साफ दिख रहा है कि आजम और अखिलेश के दिलों के बीच दूरियां जो बढ़ चुकी हैं, उन्हें पाटा नहीं गया है। जो लड़ाई चल रही थी वो अभी भी जारी है, बस कुछ दिनों के लिए युद्ध विराम हुआ है। चुनाव परिणाम आने के बाद ये फिर शुरू हो सकता है। आजम खान के तेवरों से साफ दिख रहा है कि अगर उन्हें सम्मान नहीं दिया गया तो वो कोई भी फैसला ले सकते हैं। सपा के लिए राहत की बात बस इतनी है कि आजम खान मुलायम सिंह को अपना नेता मानते हैं। उन्होंने जेल से रिहा होने के बाद भी अपने गुस्से का इजहार खुलकर नहीं किया था, सिर्फ संकेतों में ही अखिलेश पर तंज कसा था। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि उपचुनाव की मजबूरी में अखिलेश ने आजम को मनाया था। उपचुनाव के बाद अखिलेश की ये मजबूरी खत्म हो जाएगी, तो क्या इसके बाद आजम और अखिलेश की दूरियां फिर बढ़ जाएंगी? ब्यूरो रिपोर्ट, द सच इंडिया।